हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक और टाइप का सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कैसा होता है, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको डिस्कवर किसने किया, इसकी साइज, शेप, नंबर, इन सब की हम बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी छड़ की जैसी संरचना होती है, जो मोस्ट ऑफ द सेल्स यानी अधिकांश कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट आरबीसीज। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आरबीसी को छोड़कर मोस्ट ऑफ द सेल्स में प्रेजेंट होती है। फिर बात करें इसकी डिस्कवरी की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज यानी इसको डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट थे, ओल्टमैन रिचर्ड। ओल्टमैन रिचर्ड ने 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया और अपनी डिस्कवरी के बेसिस पर माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। फिर जो वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, वो एक कार्ल बेंडा नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। नेक्स्ट है जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है वो ट्रू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड है माइटोस एंड सेकंड है कॉन्ड्रियोन। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड यानी धागा या धागे के जैसा या धागे नुमा, और कॉन्ड्रियोन का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स यानी दाने या कण। सो माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या बोलते हैं, थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की साइज, शेप और नंबर की। तो सबसे पहले देखते हैं साइज यानी आकार। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर अबाउट 0.5 to 3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 400 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अब बात करें कि डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर का मतलब होता है व्यास यानी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की लाइन जो उसके सेंटर से पास हो, किसी भी चीज़ के सेंटर से पास हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की लाइन। तो माइटोकॉन्ड्रिया डायमीटर में 0.5 से 3 माइक्रोमीटर का होता है एंड लेंथ के अंदर 400 माइक्रोमीटर होती है इसकी लेंथ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी शेप यानी इसका आकार क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया रोड लाइक शेप होती है, इसलिए इसको रोड लाइक सेल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। रोड लाइक शेप का होता है, जबकि ये किनारों पर से राउंडेड घुमा हुआ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किनारों पर से इस प्रकार होता है, राउंडेड होता है किनारों पर से। नेक्स्ट हम बात करें नंबर यानी कहाँ पर कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स यानी ज़्यादातर कोशिकाओं के अंदर 100 से 200 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और अगर हम बात करें आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं जिनको, आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें जो लीवर के अंदर सेल प्रेजेंट होती है, लीवर सेल्स को अपन बोलते हैं हिपेटोसाइट। तो लीवर सेल यानी हिपेटोसाइट्स के अंदर 1500 से 2000 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं कि क्या क्या होता है इसके अंदर और किन किन से मिलकर ये बना होता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 65 से 70% प्रोटीन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 65 से 70% प्रोटीन होता है। 15 से 30% लिपिड यानी फैट प्रेजेंट होता है, 15 से 30%। फिर डीएनए की बात करें तो डीएनए 5 से 7% होता है और आरएनए 0.5%, लगभग 0.5% होता है। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं ये देखते हैं। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो यह सब चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती है। प्रोटीन 65 से 70%, लिपिड यानी फैट 15 से 30%, डीएनए 5 से 7% एंड आरएनए लगभग 0.5% प्रेजेंट होता है। देखिए, अब सबसे पहले समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या फंक्शंस करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर सबसे पहले अपन समझते हैं। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यूनिट मेम्ब्रेन की डबल लेयर यानी 2 परतों से कवर रहती है। डबल लेयर दिख रही होगी डायग्राम में, एक ये आउटर लेयर, एक ये इनर लेयर। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर होती है, जिसमें जो आउटर यानी बाहर वाली लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये बाहर की तरफ होती है। और ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होती है। कंटिन्यूअस का मतलब है इसके अंदर कोई भी उभार या कहीं से भी इन्वेजिनेशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया को कंटिन्यूअसली कवर करके रखती है। फिर है
आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ एक लेयर और प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटिन्यूस नहीं होती है, इसके अंदर इन्वेजिनेशंस छोटे छोटे उभार प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन बोलते हैं क्रिस्टी। ये क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल्स अटैच होते हैं। ये F1 पार्टिकल्स रेस्पिरेटरी चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो खाली एरिया होता है उसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ होता है और उस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स बहुत सी अपने शरीर में होने वाली, अपने बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करके रखते हैं। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की फॉर्म में स्टोर रहती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर रहती है। वापस देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो खाली एरिया होता है उसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स अपने बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करके रखते हैं। तो इन रिएक्शंस के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में, एटीपी के रूप में स्टोर्ड करके रखता है। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं एमडीएनए। एमडीएनए का मतलब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। फिर इसके माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की बात करें तो इसका जो मेन फंक्शंस होता है वो एनर्जी स्टोर करके रखना होता है। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करके रखता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये कोशिका के लिए पावर हाउस का काम करता है।